नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। अचानक से कल ये जानकारी सामने आई कि 21 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र बुलाया जाएगा। ज्यादातर ऐसा होता है कि जब भी संसद का सत्र बुलाया जाता है तो उसके एक हफ्ते पहले या फिर 5-6 दिन पहले ही पता चलता है, डेट अनाउंस की जाती है कि संसद का मानसून सत्र इस दिन से शुरू होगा। लेकिन इस बार बहुत जल्दी डेट अनाउंस कर दी गई। इसको लेकर के अब सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि विपक्ष ने विशेष सत्र को लेकर जो प्रेशर बनाया, जो मांग लगातार की गई, फिर 200 सांसदों ने चिट्ठी भी लिख दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी और फिर अचानक मोदी जी को संसद सत्र बुलाना ही पड़ा। अचानक से सरकार ने डेट अनाउंस कर दी, लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है और इसके पीछे भी एक बड़ा खेल सामने आया है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कल सरकार ने जनगणना की डेट भी अनाउंस कर दी, लेकिन उस डेट को लेकर भी कई सवाल है और उन सवालों पर भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये डेट क्यों चुनी गई और क्या है इसके पीछे की वजह। इस पर भी हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, सबसे पहले मैं संसद सत्र की बात करूंगी कि जिस तरीके से संसद के सत्र की अचानक से घोषणा की गई है ताकि ये कहा जा सके 21 जुलाई को तो संसद का सत्र हम बुला ही रहे हैं, हम शुरू ही कर रहे हैं, तो आप विशेष सत्र की डिमांड क्यों कर रहे हैं, ऐसा विपक्ष को कहा जा सके। तो एक तरह से विपक्ष के भारी दबाव के चलते इस बार मानसून सत्र की घोषणा इतनी जल्दी कर दी गई। लेकिन सर, अब तो सरकार यही कहेगी कि विपक्ष से कि आपको जो भी सवाल करना है वो आप विशेष सत्र में करिएगा। अब वो आप मानसून सत्र में करिएगा, आप विशेष सत्र बुला करके क्या करेंगे? तो क्या आपको लगता है कि क्या इसी वजह से इतनी जल्दी डेट अनाउंस की गई है? जय संविधान। देखिए निधि, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जब, जैसे एक बार मैं पहले भी आपको मैनेजमेंट का एक सिद्धांत बता चुका हूं, हॉट स्टोव रूल। हॉट स्टोव रूल का मतलब होता है जब कोई गलती हो, माने आप गरम अगर स्टोव को छुएंगे तो हाथ आपका तुरंत जलेगा। ये नहीं है कि 3 महीने के बाद जलेगा, जो भी छुएगा उसका जलेगा। तो इसका मतलब यह है कि जब घटना घटे उसी के बाद उसकी मीमांसा करने की आवश्यकता है, उसी के तुरंत बाद उसकी विश्लेषण करने की आवश्यकता है। यही कारण है सन 62 में जब युद्ध चल रहा था और अटल बिहारी वाजपेयी ने पंडित नेहरू से कहा था कि इस पे संसद सत्र बुलाइए, उन्होंने बुला लिया था, क्योंकि अगर 6 महीने के बाद उसकी मीमांसा करेंगे तो फायदा क्या होगा। अभी मीमांसा होती और दोनों विपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर भारतीय अपने राष्ट्रीय इंटरेस्ट को लेते हुए ये दिखाते कि कहां हम लोगों से कॉमन मिस्टेक हुई और कहां पे हम लोगों ने सही काम किया। ये बात बिल्कुल सही है कि जो पुलवामा के अंदर हुआ था वो पहलगांव के अंदर ऑपरेशन सिंदूर में नहीं हुआ। अपोजिशन पूरी तरह से सत्ता पक्ष के साथ खड़ा रहा, पूरा हिंदुस्तान सत्ता पक्ष के साथ खड़ा रहा, सरकार के पास साथ खड़ा रहा, जबकि गोदी मीडिया ये दिखाने का प्रयास करता रहा कि विपक्ष के फलाने नेता ने कह दिया, ढिकाने नेता ने कह दिया। अच्छा, जब ये डेलीगेशन गया विदेश तो डेलीगेशन के अंदर भी कांग्रेस के लोग गए, उन्होंने राष्ट्रीय धर्म का पालन करते हुए कांग्रेस की लीक से हटकर जो देश की नीति थी और सरकार की नीति थी उसको सामने ले गए। तो कहीं इस बार कोई उस प्रकार की स्थिति नहीं थी, लेकिन कुछ गलतियां तो देखिए बहुत बड़ी हुई हैं निधि, इसको तो मानना पड़ेगा। आपको पता है कि यूएनओ के अंदर 2 कमिटीज के अंदर पाकिस्तान जैसे दुष्ट राष्ट्र को, एक टेररिस्ट राष्ट्र को ऐसे पद दिए गए हैं जो प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा हमारी विदेश नीति पर लगाते हैं। पहला, उनको वाइस चेयरमैन बनाया है काउंटर टेररिज्म कमेटी का। टेररिज्म कमेटी का माने जो देश टेररिज्म का मुखिया है उसको बड़े बड़े देश विश्व के मिलके, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, सब मिलके उसको एंटी टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयरमैन बनाते हैं। और दूसरा पद जो उसको दिया गया है पाकिस्तान को, वो दिया गया है चेयर ऑफ तालिबान सैंक्शन कमेटी। अब आप बताइए, क्या इस पे डिस्कशन नहीं होना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति क्यों बन गई? भाई थरूर साहब गए, वहां जाके उन्होंने गाना गाया, रेखा शर्मा गई, उन्होंने गाना गाया, थरूर साहब के हाथ में गिलास था, लगता है उसमें स्कॉच थी, क्या था मुझे नहीं पता। लेकिन प्रश्न यह है कि आपकी इससे बावजूद कि हर जगह जाके मोदी जी ने झप्पी लगी, सब देश के बड़े बड़े नेताओं से झप्पी लगी, लोगों को भेंटें दी, टर्की जैसे देश को आपने बहुत बड़ी सहायता दी, जब वहां पे भूकंप आया था देश के हजारों करोड़ों रुपए आपने उनको दान कर दिए। इसके बाद देश का कोई भी, विदेश का कोई नेता आपके साथ खड़ा नहीं है आज के तारीख में। और चलिए, जैसे एक गाना था ना पुराना, मुझे चाहो न चाहो गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगी।
अरे आप भारत को चाहो न चाहो कोई परेशानी की बात नहीं थी। हम तो ये देख रहे हैं कि पूरा विश्व पाकिस्तान के पीछे लगा हुआ है, हर आदमी उसकी सहायता करने को तैयार है। चीन उसको जो है अपने जो वो दे रहा है फाइटर प्लेन्स दे रहा है, वो एक्सपर्टाइट कर रहा है। जो टर्की है उसको ड्रोन्स दे रहा है, अमेरिका उसको पैसा दे रहा है, वर्ल्ड बैंक उसको पैसा दे रहा है, आईएमएफ उसको दे रहा है। तो भैया ये हमसे सहन नहीं हो रहा, ये भारतवासियों से सहन नहीं हो रहा। तो हम तो मोदी जी से निवेदन करते हैं, राहुल गांधी से निवेदन करते हैं, भैया हमारे हित में 142 करोड़ के चक्कर में तुम्हारी राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं, ना हमको कांग्रेस से कोई मतलब, ना भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब। राष्ट्र हित में हम ये जानना चाहते हैं, देश की जनता ये जानना चाहती है कि पुलवामा के अंदर 40 जवानों की जो शहादत हुई थी, उस जांच रिपोर्ट में क्या निकला और जो दोषी थे उनको क्या दंड मिला। हम ये जानना चाहते हैं कि पहलगांव के अंदर आपने लोगों को बुला बुला के कि आप सुरक्षित हैं और यहां बड़ी अच्छी व्यवस्था है, उसके बाद 26 लोगों को क्यों मरवाया और वहां पे एक भी क्रॉस फायरिंग नहीं हुई और एक भी सुरक्षा कर्मी की तरफ से गोली नहीं चली और आतंकवादी भाग गए। हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, हम देशवासी हैं, हम वोटर हैं, हमने आपको सत्ता में बिठाया, विपक्ष में बिठाया है। हम चाहते हैं कि संसद के अंदर ओपन हो, उसके अंदर लगातार बहस हो, प्रश्न हो, जवाब हो। आपको 1962 में बात करनी है कर लीजिए, लेकिन हमारे देश के दिमाग में आज जो प्रश्न उठे हुए हैं, जो राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र सरेंडर, कि उनका फोन आया डोनाल्ड ट्रंप का, उन्होंने कहा सरेंडर करो, इन्होंने सरेंडर कर दिया। मोदी जी अगर पार्लियामेंट के अंदर ये स्टेटमेंट दे देते हैं, एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, ऐसा कोई फोन नहीं आया और मैंने सरेंडर नहीं किया। हम ये भी प्रश्न जानना चाहते हैं देश की जनता कि सीज फायर हुआ है कि नहीं हुआ है। डीजीएमओ कह रहे हैं सीज फायर हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं सीज फायर नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। मतलब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सीज फायर कराया है, हुआ है, नहीं हुआ है, किसने कराया है, राफेल गिरा है कि नहीं गिरा है, हमारा कोई नुकसान हुआ है। जो सीडीएस कह रहे हैं कि इनिशियली वी मेड सम स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स देन वी रेक्टिफाइड इट, वो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स क्या थी? वो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स एयरफोर्स की तो थी नहीं, वो डिफेंस फोर्सेस की तो थी नहीं, सरकार की तरफ से ऐसी कौन सी गलती हुई है? आगे वो गलतियां ना हो, वो रिपीट ना हो, जैसे पुलवामा हुआ फिर पहलगांव हो गया, आगे फिर कोई और चीज हो जाएगी। तो हम ये चाहते हैं, देश की जनता चाहती है, कांग्रेस चाहे ना चाहे, भारतीय जनता पार्टी चाहे ना चाहे, विशेष सत्र हो, उसके अंदर केवल वी विल ओनली लाइक टू हियर एज टू व्हाई पहलगांव हैपेंड, और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर और पुंछ के अंदर 77 साल में पहली बार पाकिस्तान ने जो हमारे सिविलियंस को मारा है, उसकी औकात कैसी हुई, उसकी हिम्मत कैसी हुई, और हमारी देश की विदेश नीति में क्या क्या गलतियां हुई, और जयशंकर साहब को इंपीच करना चाहिए कि उन्होंने क्यों सूचना दी जो एग्रीमेंट के अंदर नहीं थी, और पानी रोक के जो आपने दुस्साहस किया, उसका चीन जिस प्रकार से बदला ले रहा है, नॉर्थ ईस्ट को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। हमको सबके जवाब चाहिए। राहुल गांधी आपको नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, देश को चाहिए, अखिल स्वामी को चाहिए।